नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो कोरोना केसेस की संख्या देश में 68,000 को 68,000 को क्रॉस कर चुकी है। डेली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट महाराष्ट्र में 21-22% हो चुकी है। दिल्ली में जो रफली 0.3% थी, 0.2% थी, वो बढ़ के 2% से ऊपर चली गई है। और आज दिल्ली में 1800 से ज़्यादा पर डे पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं। मौतें भी उसी तरह से बढ़ गई। इस वक्त आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो डबल म्यूटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब वायरस म्यूटेट कर गया, उसमें चेंजेज आ गए, इस वजह से वो ज़्यादा सीरियस बीमारी कर रहा है, ज़्यादा फैल रहा है, ज़्यादा सब कुछ कर रहा है। कितना सही है ये? क्या होता है डबल म्यूटेशन? कितना असर है आज के हालात पे इसका? आगे आपको कितना सावधान रहने की ज़रूरत है? इन सब सवालों के जवाब आज मैं इसमें देने जा रहा हूँ। तो पहली चीज़ म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन होता है कि जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वायरस का, उसमें वो चेंज कर लेता है, जीन्स में चेंज कर देता है। और ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होती रहती है। पहली बार म्यूटेशन नहीं हो रहा है। कोई भी वायरस म्यूटेट करता ही रहता है। म्यूटेट क्यों करता है? म्यूटेट करने के पीछे एक लॉजिक ये होता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए करता है। हर म्यूटेशन खतरनाक नहीं होता। इस थोड़े से चेंज से कुछ नहीं होता बहुतों में, लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। अब सवाल है कि ये म्यूटेशन अभी जो हुआ है ये क्या है? इसमें दो म्यूटेशन जो डबल म्यूटेशंस हुए हैं ये भारत में हुए हैं। हालांकि ये म्यूटेशंस ज़्यादा खतरनाक यूके स्ट्रेन में हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दूसरा अफ्रीका में हुआ था, तीसरा ब्राज़ील में हुआ था, चौथा डबल म्यूटेशन इंडिया में पाया गया है अपने देश में। ये है म्यूटेशंस E484Q और दूसरा है L452R। E484Q जो है ये बिल्कुल नया वेरिएंट नहीं है। इस तरह का वेरिएंट साउथ अफ्रीका में भी पाया गया था और उसका नाम था E484K। दूसरी चीज जो L452R है, ये भी स्ट्रेन अमेरिका से रिपोर्ट हो चुका है और इसको बोला जाता है कैलिफोर्निया वेरिएंट। तो बिल्कुल ये नए म्यूटेशंस नहीं है। दूसरी चीज, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये पाया गया कि जो केसेस की संख्या बढ़ी है उसमें लगभग 20%, 100 में से 20 लोग इन नए वेरिएंट्स की वजह से इन्फेक्टेड हैं और ये वेरिएंट्स करीब 8 से ज़्यादा स्टेट्स में पाए गए हैं। जो स्ट्रेन्स हैं, नए स्ट्रेन्स हैं, ये 8 से ज़्यादा प्रदेशों में पाए गए हैं, लेकिन परसेंटेज जो इन्फेक्टेड लोगों की है वो काफ़ी कम है इसकी वजह से। अब इसमें जो सोचने की बात है कि हिंदुस्तान में जो वायरस में म्यूटेशन हुआ है सिर्फ 2 म्यूटेशंस रिपोर्टेड हैं, लेकिन मार्च के महीने में ही यूके में 9 चेंजेस, म्यूटेशंस रिपोर्ट किए गए हैं कोविड वायरस में, कोविड-19 में। तो पहली चीज़ तो ये कंफर्म करने की ज़रूरत है ये म्यूटेशन सिर्फ 2 ही हैं, कहीं ज़्यादा तो नहीं है। दूसरी चीज़, क्या इससे ट्रांसमिशन क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा? ट्रांसमिशन का मतलब क्या ये बीमारी फैलने में मदद करेगा जो चेंजेज हुए हैं वायरस में? नंबर 1। नंबर 2, ये ज़्यादा डेडली है, घातक है, क्या इससे मौतें बढ़ जाएंगी? जो अभी तक जांच हुई है उससे ये पता लगा है कि हो सकता है कि थोड़ी बीमारी को बढ़ने में ये मदद करे, लेकिन घातक ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़,
ऑलरेडी एक्सपीरियंस इंडिया में साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का बहुत सारे केसेस ट्रीट करके हो गया है। और जब आज जो है लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल स्टाफ है, साथ में नंबर 2। तो हम बात कर रहे थे कि 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन ये लग चुकी है, उसमें से फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और साथ में 60+ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, बहुत सारे लोगों को लग चुका है। 45 से ऊपर जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस थी उनको लग चुका है। तो ये बीमारी तो फैलेगी, इसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन जो मरने वालों की संख्या होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या होगी, वो पहले से कम होगी, क्योंकि अभी लोगों में भी अवेयरनेस आ गई है, हॉस्पिटल्स भी वेल प्रिपेयर्ड हैं और इमरजेंसीज को टैकल करने में कामयाब हैं। तो उसकी वजह से दिक्कतें कम होगी। अब इसमें चिंता किस बात की करनी चाहिए हमें? चिंता हमें करनी चाहिए जो यूके वेरिएंट है उसकी। ये जो इंडिया में फैल रहा है, इतने सारे केसेज 68,000 से ज़्यादा हो गए, इसके लिए ये जो म्यूटेशन है ये जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में जैसे आप देखिए तो बहुत सारे केसेस मिले हैं यूके वेरिएंट के, और वो वेरिएंट सिर्फ पंजाब में ही नहीं मिल रहा है, इंडिया में ही नहीं मिल रहा है, वो 50 देशों में, ज़्यादा देशों में मिल रहा है। उसका ट्रांसमिशन भी बहुत तेज़ी से होता है, जानलेवा भी बहुत ज़्यादा है। वो है D614G। उससे सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और इन सारी सावधानियों में सिर्फ एक ही चीज़ काम करेगी, और वो ये कि हम आप जो है सावधानी बरतें। ये बीमारी जो बढ़ रही है, इसके लिए वायरस के म्यूटेशन को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। वायरस में म्यूटेशन ये जो है इतना खतरनाक नहीं है। हाँ, खतरनाक क्या है? हम आप जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहे, जो मास्क लोग ठीक से नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, सोशल फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं और उसमें सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, वगैरह वगैरह, वो सब आप लोग खुद जानते हैं और खुद करते हैं। तो अभी जो फैल रहा है, इसकी वजह जो वेरिएंट है, म्यूटेशन है, वो नहीं है, हमारे आपका बिहेवियर है। और यही 100 साल पहले भी हुआ था। याद रखिएगा, सेकेंड वेव हमेशा फर्स्ट वेव से ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि लोग लापरवाह हो जाते हैं, सोचते हैं अरे ये तो चलता रहता है। ख़ासतौर से ऐसी बीमारी है जिसमें कि 100 में से 1-2% या 3-4% की मौतें होती हैं, तो लोग और लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन इस देश में भी, जबकि दुनिया में सबसे कम मौतें हुई हैं हिंदुस्तान में, इसके बावजूद लाखों लोग अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये हो चुका है और लाखों लोग मर चुके हैं। तो अपना ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।